बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 में इस बीमारी का नाम बताया था। कहा, बच्चा अगर तुम शाकाहारी ना हुए, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करना बंद नहीं करोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये है, कोरोना। और बताया था कि बच्चा अंडा मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। मासिक धर्म कितनी गंदगी होती। तुम्हारी धर्म पत्नी जब मासिक धर्म में होती है, आप उसके हाथ का भोजन नहीं करते, उसके छूते नहीं हो कि रोग आ जाएगा, बीमारी लग जाएगी। इतना बड़ा दोष मासिक धर्म का। और आज ये नौजवानों को ये मुर्गियों का मासिक धर्म खिलाया जा रहा है। इनकी बुद्धि में क्या होगा? क्या ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कभी हट पाएंगे? क्या काम से बच पाएंगे? ये तो विचार करना चाहिए। जो तुम नहीं जानते हो, महात्मा उसी को बताते हैं। ये जानकारी ले लो, अपने परिवार, बाल बच्चों का बचाव करो। वो बचाने के लिए आते हैं और बचाने की बात करते हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो। क्या बुलंदशहर में इतने लोग रहते? क्या इतने लोगों को बचना, बाकी किसी को नहीं बचना? तो समय आपके सामने आएगा, जो मैं कह रहा हूं इसको गांठ में बांध लो। आगे वो समय आ रहा, अगर आप सपरिवार शाकाहारी बने, यानी भारी भयंकर बीमारी जो कोरोना से हजारों गुना बड़ी है, वो आगे आने वाली है। इसीलिए मैं आपको संदेश देने आया हूं कि आप अपने बाल बच्चों, परिवार का बचाव कर लो। आप शाकाहारी बन जाओ, यही दवा है। इसके अलावा कोई दवा बनी ही नहीं है और न कोई दवा आपको बचा पाएगी। मेरा ये संदेश लिख लीजिए, आप नोट कर लो। और इस तरह से कोई बताने भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमसे हमदर्दी केवल महात्माओं को, किसी को नहीं, और किसी को हमदर्दी नहीं। नेताओं को हमदर्दी अपने चंदा नोट वोट की है, तुम्हारे प्रति नहीं है। और लाल पीले कपड़े पहनने वाले, दाढ़ी बाल रखने वाले, जिनको भेदधारी महात्मा कहते हो, उनको आपसे धोती, रोटी, लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा लेने की जरूरत है। ये हमदर्दी है, तुम्हारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं। क्यों? ये हमदर्दी महात्माओं को होती। कहा भी है कि संतों के सिवा जीवों के प्रति हमदर्दी किसी को नहीं, क्योंकि संतों को मालूम है ये मानव शरीर कितना कीमती, ये बेस कीमती है, जिसमें जो 4 खान 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। जब 83,99,999 योनियां शरीरों में आप भोग करके आए हो, तब एक बार ये अवसर, चांस, मौका आपको मनुष्य शरीर का मिला कि जाओ मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, और किसी शरीर में नहीं। क्यों? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4। और मानव शरीर ये 5 तत्वों से परिपूर्ण है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने मनुष्य मंदिर
बना करके हमको दिया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया, जिसके कारण ये जड़ शरीर चलता फिरता बोलता खाता पीता नजर आ रहा है। ये परमात्मा का बनाया है मनुष्य मंदिर और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। आप ये विचार करो, भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया है या किसी को मिला है कभी? इतने दिन पूजा करते हो गया, परमात्मा मंदिर में मिला। इतने दिन इबादत करके मुसलमानों को हो गया, क्या खुदा आपको मस्जिद में मिला है? इतने दिन तुम्हें गिरजाघर में प्रार्थना करते हो गया, क्या वो भगवान मिला गॉड? कितने दिन आपको गुरुद्वारे में वाहे गुरु ये सब चिल्लाते कहते हो गया, क्या सच्चा गुरु मिला आपको? तुम्हें विचार करना चाहिए कि अगर इनमें होता या कभी आया होता तो जरूर मिलता। जब किसी को नहीं मिला है तो तुमने उनकी मूर्ति कैसे बना दी? बिना देखे किसी का चित्र बना सकते हो? और किसी ने देखा नहीं है, ये झूठे चित्र है, ये सब झूठे हैं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा संत महात्माओं के द्वारा जगाई नहीं जाएगी और जीवात्मा इस शरीर से निकालकर ऊपर के लोकों में पहुंचाई नहीं जाएगी, तब तक वो किसी का सच्चा चित्र शकल नहीं बता सकती। जब जीवात्मा इस मृत्यु रोग से, इस मनुष्य मंदिर से निकलकर जब ऊपर के लोक में जाएगी तो मृत्यु लोक के ऊपर है देवलोक। वहां 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बैठे। वो मर नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, आज भी बैठे। लेकिन जिसकी जीवात्मा जाएगी वो देखेगी। शरीर तो आपका जाएगा नहीं, शरीर यहीं जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा। ये और शरीर की ही तुम साधना करते हो, शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करते हो और शरीर इंद्रियां यही रह जाएंगी, पूजा पाठ भी यही रह जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। तुमको वो पूजा करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ जाए। आत्मा जाएगी, इसलिए संत महात्मा आत्मिक पूजा करना सिखाते। ये भजन आत्मिक पूजा है, इबादत ये रूह की पूजा है, जो रूह से की जाती। इबादत वो खुदा को मिला देती, और जो आत्मा से परमात्मा की पूजा की जाती है वो परमात्मा से मिला देती। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये किसी में नहीं मिलेगा, तुम्हारी पूजा ही खत्म हो जाएगी। और आज तक किसी को नहीं मिला। इतने लोग बैठे हो, कितने दिन से पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो वो आज तक आपको नहीं मिला है। और फिर भी आप नहीं पूछते हो किसी से, भाई मैंने बहुत पूजा की, बड़ा पैसा खर्च किया, श्रम समय पूंजी मैंने बहुत खर्च की, लेकिन मिला नहीं। वो कहाँ मिलेगा? कभी आपने इसकी इच्छा अपने अंदर जाहिर की है? कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते, ऐसे पूजा करते करते आदत बना ली। आप जड़ पूजा की आदत बना ली और चेतन पूजा भूल गए हो। अरे चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा, इतना भी ज्ञान तुम में नहीं रहा। जड़ माने मुर्दा, मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा, इतनी बात भी तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। तब कहा अगर संत महापुरुष न आते तो ये रास्ता, ये भेद किसी ने बताया ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा क्या है, कहाँ की रहने वाली, यहाँ कैसे आई और क्यों आई और किसने फंसा लिया, अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा,
कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, इस जानकारी का नाम है सत्संग। प्रेमियों, इसे सत्संग कहते। तुम्हें भी नहीं मालूम सत्संग क्या है। अब आपको बताया भाई, सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, उस युक्ति का नाम है सत्संग, उसे कहते। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं है कि सत्संग क्या है। और ये कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में कथा वार्ता सुनाई जाती थी अच्छे शुभ कर्म करने की। क्यों? जब अच्छे शुभ कर्म करते रहोगे तो तुम महात्माओं को पहचानने लगो। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। कितना साफ साफ वर्णन किया कि बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बिना संत महात्माओं के परमात्मा नहीं मिलता है। इसलिए संतों से मिलने की, संतों की पहचान के लिए ये पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान आपको सिखाया गया, कराया गया। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुम्हारा तन शुद्ध हो, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो, तुम्हारा खान पान शुद्ध हो, तुम्हारी संग सोबत शुद्ध हो, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो, तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। जब महात्माओं को पहचान लोगे, वो महात्मा तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देंगे। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। गुरुदेव, ये भगवान से मिलने वाली पूजा, भजन और ये तीर्थ व्रत, ये सामान सम्मान मिलने वाली पूजा। तो शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे, आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। लेकिन आपको ये किसी ने बताया नहीं आज तक कि पूजा पाठ करने से क्या मिलता और भजन करने से क्या मिलता। ये किसी ने आपको नहीं बताया आज तक, और यही जानकारी आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मानव शरीर परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। गोस्वामी जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर की महिमा रामचरितमानस में कितनी कोट कोट कही है कि यही तन का फल बिसना भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। का इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ये विषय भोग विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला, ये जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। आगे क्या कह रहे हैं? सब कुछ समझाया, ऐसा नहीं संत महात्माओं ने कुछ छोड़ा नहीं है। एक एक बात को स्पष्ट करके कहा है कि नर तन पा ये विषय मन ते, और पलटी सुधा ते 60-20 ले। नर्तन यानी मानव शरीर पाकर अगर विषय भोगों में आपने खराब कर दिया तो आपने वही काम किया है
कि हीरा वो खोप फेंक दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया, कांच को। देखो कैसा लिखा, कितना स्पष्ट समझाया है कि मानव शरीर कितना कीमती है, जो इस संसार में इसके समान कोई वस्तु कीमती नहीं, और जो कुछ तुम करते हो सब इसी शरीर के लिए ही करते हो। इसी को खिलाना पिलाना सजाना, रात दिन इसी में लगे रहते हो, और ये भूल गए हो ये मानव शरीर नाशवान है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारे काम अंत में नहीं आएगा। ये आप भूल गए क्योंकि आप संतों के सत्संगों से बहुत दूर चले गए हो। जब संतों से दूरी बना ली तो सत्य से दूर हो गए आप। सच्चिदानंद जो असली सुख, उससे भी आप दूर हो गए। ये सब आपने कमी की है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि ये सत्संग क्या देता है। अगर अपनी बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान पैदा करना चाहते हो तो ये सत्संग सुख कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सठ सुधरई इस सत्संगत पाई, और पारस पर सी कुदात सुहाई। कहते अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान पैदा करना चाहते हो तो सत्संग करो। अपने में सुधार, अपनी गंदी आदतों गंदे खान पान में गंदी रहनी गहनी में अगर सुधार करना चाहते हो तो सत्संग करो। इसके अलावा सुधार का दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस सृष्टि में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है जो उसे समय के संत सदगुरु मिल गए और उनका सत्संग मिल गया, जो सच्चाई का ज्ञान कराने वाला सत्संग ही मिल गया। सबने कहा कलयुग खराब है, लेकिन संतों ने कहा सबसे अच्छा। कलयुग सब नहीं आन युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए कोई अच्छा युग नहीं है अगर आपको संतों पर विश्वास हो जाए। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। आज विश्वास ही चला गया। बाप का बेटे पर से विश्वास खत्म, बेटे को बाप पर से विश्वास खत्म, पति को पत्नी, पत्नी को पति पर से विश्वास खत्म, भाई का भाई पर से विश्वास खत्म, राजा को रैयत, रैयत को राजा पर से विश्वास खत्म, गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु पर से विश्वास खत्म। अब उधर कहते बिना विश्वास की कोई काम सिद्ध सफल नहीं हो सकता। और आज ये खत्म हो गया। इसी को लाना है। संत इसी को लाने का संकल्प लिए। मैं एक सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण करूंगा, ये बाबा जी का वादा है। इसी को सतयुग कहेंगे। सतयुग कोई आदमी का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश के पकड़ के ले आएंगे आपको पकड़ा देंगे। सतयुग का मतलब तुम्हारी आंखें सत्य ही देखने लगे, कान सत्यवाणी सुनने लगे, और मतलब जबान से सच्ची अच्छी बात बोलने लगो, पैरों से अच्छी सच्ची जगह चलने जाने लगो, हाथों से अच्छी और सेवा करने लगो। प्रेमियों, इसको कहते सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था।
ये व्यवस्था का नाम सतयुग। आज व्यवस्था परिवर्तन होना है। आदमी खराब नहीं है, उसके रहने की, काम करने की, जीवन यापन की व्यवस्था खराब है। व्यवस्था बदलनी है, उसके लिए बाबा जी ने आवाज लगाई है, मैं कलयुग को भगाऊंगा। यानी जो बुरी व्यवस्था है, जो बड़ा गंदा खान पान है, गंदे कर्म है, जिससे परिवार, समाज, देश, इंसानों की व्यवस्था बिगड़ गई है, मैं उस व्यवस्था को ठीक करूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा। ये वादा है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। ये धरती पर किसी का वादा नहीं, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ऐसा विलक्षण वादा है जिसको अन्य संतों ने भी कहा। संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, आज के सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने ज्ञान पोथी में अपनी एक भविष्यवाणी लिखी कि आगे का समय कैसा होगा। इस भारत भूमि पर एक अनोखा, एक विलक्षण, अद्वितीय महापुरुष प्रकट होगा। पैदा नहीं, प्रकट होगा। वो देश दुनिया का परिवर्तन कर देगा, और ऐसा परिवर्तन जो कभी किसी ने किया ही नहीं। भगवान राम ने देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, भगवान कृष्ण ने भी देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों, कितनी बड़ी चीज है ये, कितना बड़ा काम है। जब देसी प्रदेशी परिवर्तन करने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, तो बाबा जी को विश्व परिवर्तन के लिए कितनी बड़ी इंतजारी करनी पड़ेगी। आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। अगर परिवर्तन की जानकारी तुमको होती और आपने विचार किया होता तो तुमको अपने गुरु पर कभी शंका ही नहीं होती, क्योंकि गुरु के दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुम गुरु दरबार में और गुरु में ही शंका कर बैठे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने की यानी मतलब अधिकार भी खो दिया। तुम अपने आप को शिष्य भी नहीं कह सको, तुमने तो वो काम किया है, शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि तुमने भारत की जनता को बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहे भी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुम्हारी पहचान गुरु से, अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, तुम सब चेले क्या सच्चे माने जाओगे? अरे कुछ तो विचार करो अपने लिए। तुम अपने लिए भी कुछ नहीं सोच पाए, समझ पाए, तो अपने गुरु के लिए तुम क्या सोचोगे? क्या गुरु के बारे में तो तुम कुछ जानते ही नहीं। गुरु की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, अज्ञान हो, कोई जानकारी आपके पास नहीं।